अस्सलाम वालेकुम एंड हाय शाय। आज आप चूंकि देख रहे हैं मेरे पास कोई पार्सल नहीं है, तो मैंने सोचा कि आज हम पकाएंगे आलू मेथी, वो भी इंडियन स्टाइल में। ये थी मेरी इंडियन आलू मेथी और एंड पे तो लगता है जल ही गई थी। ओके, यहाँ पे मैंने जो है वो कुकिंग स्टार्ट कर दी है और ये सबसे पहले मैंने निकाला है देचकी। मैंने कहा सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट पूरे कर लें, जो मैंने धुन बजानी है उसके जो है इंस्ट्रूमेंट पूरे कर लिए जाएँ। फिर मैंने रखी है डोई और यहाँ पे मेरा जो बेटा है वो जो है वो अंगड़ाई लेते हुए आया है और देख रहा है कि मामा क्या कर रही हैं और मुझसे पूछ रहा है कि मम्मा आज आप क्या पका रही हैं। एक्चुअली ये जो आलू मेथी है ये मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड दोनों की जो है वो फेवरेट डिश है। अब मैं चूल्हा जला रही हूँ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नया सूट पहन के एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड को जलाती है। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता दूं कि कटिंग शटिंग जो है सारा कुछ मैंने पहले ही कर लिया था। अब सिर्फ कुकिंग है डायरेक्टली, यानी काम ईजी है। मेजर काम सारा मैंने कर लिया था पहले ही। ओके, चूल्हा जलाने के बाद मैंने उसमें सबसे पहले ऑयल ऐड किया है। वैसे मैं आपको रेसिपी क्यों बता रही हूँ, ये रेसिपी तो नहीं मैंने बतानी थी, मैंने तो सिर्फ व्लॉगिंग करनी थी। चले मैं आपको अपनी कुकिंग का सीक्रेट बता ही देती हूँ कि किस तरह एक नॉर्मल डिश जो है वो आप बहुत लंबे टाइम तक पका सकते हैं। एक्चुअली मुझे कुकिंग इतनी ख़ास आती नहीं है, बट मुझे कुकिंग का शौक़ है फिर भी। और मैं जो है जो एक नॉर्मली बंदा मे बी 1 आवर में कुकिंग कर लेता हो, मैं उसको 2 to 3 आवर तक आराम से कुक कर लेती हूँ। येस, इट्स माई टैलेंट। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ ये अपना टैलेंट। ओके, उसके बाद हमने इसको जो है घुमाना है, ऐसे घुमाना है जैसे हम अपने हस्बैंड से कभी पैसे मांगते हैं और वो हमें घुमाते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने घुमाना है। हमने इसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है। अब इसमें लाल टमाटर डालने का शुभ मुहूर्त हुआ जाता है। की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़ी में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मुझे कुकिंग में इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि मैं उसकी देचकी की जान ही नहीं छोड़ती। और इसके साथ ही हमने अब इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। आजकल मैं बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रामेटिक हुई हुई हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मे बी आजकल मैं थोड़ा सा इंडियन ड्रामाज तो नहीं, शोज़ देख रही हूँ और मैं उनके शोज़ के जो म्यूज़िक होता है ना, बैकग्राउंड म्यूज़िक, उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आई लव इट, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मुझे उनके सीरियस ड्रामे भी जो हैं वो कॉमेडी ड्रामे लगते हैं। और आपका क्या ख्याल है, मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। उनका कोई सीरियस सीन भी चल रहा होता है तो मुझे वो भी फ़नी लग रहा होता है और मैं एंजॉय कर रही हूँ, तो मैं लिटरली हंस रही होती हूँ। उनका जो पुनर्जन्म होता रहता है और एक ही बंदा इतनी दफ़ा जो भेस बदल बदल के आता रहता है और कोई पहचानता नहीं है, सिर्फ बाल खोल लेते तो उन ड्रामाज में उनको कोई पहचान ही नहीं रहा होता। ग्लासेस लगाए होते हैं और मतलब कि जब उसको दिखाते हैं कि कोई और पर्सन है तो उसकी ग्लासेस सिर्फ उतार देते हैं, तो वो कोई पहचान ही नहीं रहा होता उसे। काश हमारे रियल वर्ल्ड में भी ऐसा होता कि हम थोड़ा सा चेंज करते, हमें कोई पहचानता ही ना, स्पेशली जिनसे हमने उधार लिए वो लोग। और इसलिए ज़रा थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा टच दिया, इंडियन टच दिया आज की वीडियो में। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, अब इसमें आलू को ऐड करने का टाइम हो गया है। जी हाँ व्यूवर्स, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं कि इसमें अब आलू ऐड करने का टाइम हो गया है। ये कोई रोने की ज़रूरत नहीं है, सबकी ज़िंदगी में ये वक्त आता ही है और इसको हमने ऐसे ही हंसी खुशी जो है वो गुजारना है।
आई डोंट नो मुझे आज क्या हुआ है, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ अपनी कुकिंग भी और अपना ये वॉइस ओवर भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। तो आप लोग सारे जो है वो अपना दिल थाम लें, हमने जो है इसमें आलू ऐड कर लिए हैं। अब हम आलू की थोड़ी सी भुनाई करेंगे और अब आप नोटिस कर रही होंगे कि थोड़ी सी भुनाई के नाम पे मैंने बहुत ज़्यादा भुनाई कर दी है। इसी तरह ही होता है अक्सर, हम जब सारे मिलके सिस्टर्स बैठी हों या हस्बैंड वाइफ हों और हम एक दूसरे को थोड़ा सा तंग करना चाह रहे हो और बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं और वो हंसते हंसते जो बात है वो लड़ाई झगड़े और मुंह तोड़ने तक पहुंच जाती है। पता नहीं आप मेरे से ये रिलेट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट अक्सर ऐसा होता है कि जब हम थोड़ा सा किसी को टीज करें तो सारे मिलके एक को टारगेट करते हैं, तो वो कई दफ़ा बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है और वो फिर हंसते हंसते जो है ना वो लड़ाई झगड़े चीखो पुकार और मार कुटाई तक भी जो है ना वो बात पहुंच जाती है। लेकिन क्या कहते हैं, मैं तो वो भी इंजॉय करती हूँ बाद में, वो टाइम फेस गुजरने के बाद मैं फ़ौरन हंस रही होती हूँ और बाकी तो सारे परेशान होते, लेकिन मैं हंस रही होती हूँ। आलू की बुनाई हो चुकी है और ये पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, जादू टोना कर रही हूँ या फिर आलू को होश दिला रही हूँ, मुझे नहीं पता। और मैंने साथ ही मेथी को ऐड कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज़, मेथी ऐड हो चुकी है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं आएगा अपने आंखों पे और कानों पे कि मेथी ऐड हो चुकी है। फाइनली हम अपने जो प्रोजेक्ट था उसके आखिरी मराहिल पर है और अब हमें बिल्कुल भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो बुनाई के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको रख दूँगी। और ये मैंने मेथी को भी शायद होश दिलाया है क्योंकि वो वेट कर रही थी कि कब मैं उसको ऐड करूँ और सो गई थी, या पता नहीं जादू टोना किया है। बाबा जी बंगाली, महबूब आपके कदमों में। खैर, महबूब आपके कदमों में हो ना हो, मैंने आलू मेथी को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया है। अब हम आपको आलू मेथी के घर के अंदर के मनाजिर दिखा रहे हैं। जी हाँ व्यूवर्स, ये है आलू मेथी के घर के अंदर के मनाजिर। ओके व्हाटएवर, ठीक है। अब हमने जो है सारा कुछ ऐड कर दिया, इसकी बुनाई कर दी है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे और इंतज़ार करेंगे। मैं आपको देख के आइडिया होगा कि मैं जो है वो साथ छोड़ने वाला में से नहीं हूँ। जब तक ये पक रही होगी मैं किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर दूँगी। अगर जो मैंने थोड़े से बर्तन जो हैं वो गंदे किए हैं वॉश कर लूँगी, किचन का जो काउंटर है वो क्लियर कर लूँगी और थोड़ा सा करतब कर लूँगी। इतने ड्रामे के साथ ही हमारी जो है आलू मेथी पक गई है। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए हैं ये देख के। इसके खाने का वक्त आ गया है। इफ़ यू लाइक माई ड्रामा एंड मस्ती, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज़ गिव मी अ हार्ट इन अ कमेंट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।